हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुपर रिवीजन सेशन में, जहाँ पे अपन रिवीजन सीरीज ले रहे हैं क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। ये मेरे ख्याल से 9th रिवीजन सीरीज होने वाली है, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का मैंने यहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेड लिपिड बायलेयर का डायग्राम मैंने बना दिया है, लेकिन उससे पहले थोड़ी अपन जानकारी ले लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है सर, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। एनिमल सेल के बाहर लोकेटेड होती है, और प्लांट सेल में पहले सेल वॉल आता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस में आदान प्रदान में मदद करती है। सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, माने कुछ गिने चुने सब्सटेंसेस का ही आदान प्रदान वो होने देगी। यस सर। पहले जब भी अपन बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि सबसे अच्छा स्टडी करने के लिए सेल मेम्ब्रेन आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, क्योंकि उसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो मेन उसकी लिपिड बायलेयर अपने को इजीली विजिबल होती है। उसमें बताया गया है कि 52% लिपिड्स पाया जाता है, 52% लिपिड पाया जाता है, और 40% प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंड 8% अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ऐसे आरबीसी के बारे में दिया गया है। मोटी मोटी जानकारी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल आएंगे वो उसकी बात की। ये हो गया अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो ये आ जाते हैं बेटा जो दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अरेंजमेंट पहली लिपिड लेयर है और दूसरी लिपिड लेयर है, यानी कि ये बाय लेयर की तरह अरेंज्ड है। यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया है पोलर हेड। पोलर हेड का मतलब क्या सर? पोलर हेड में फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है जो वाटर के साथ अच्छे से बाइंड कर सकता है, यानी कि ये है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड तो यहाँ पे वाटर होगा तो हाइड्रोफिलिक हेड आ जाएगा, ऊपर वाटर बना है ऊपर हाइड्रोफिलिक हेड आ जाएगा। फिर टेल्स जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर टेल बोलते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं, वाटर से उन्हें नफरत होती है, तो हाइड्रोफोबिक, फोबिक यानी डर और फिलिक यानी लव। तो यहाँ पे वाटर ऊपर की साइड पे होगा तो पोलर हेड बनाएंगे, नीचे के साइड पे वाटर है तो पोलर हेड बनाएंगे, और अंदर की तरफ प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो अपन ने अंदर की तरफ बनाए हैं वो है अपने नॉन पोलर टेल जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये बेसिक है सर, ये बेसिक है। बायलेयर का स्ट्रक्चर है जिसमें पोलर हेड और नॉन पोलर टेल की ऐसे अरेंजमेंट दिखाई गई है। यहाँ पे पानी है, अंदर सेल के पानी होता है, सिंपल सी बात है, अंदर सेल के पानी होगा तो यहाँ पे पोलर हेड आ जाएगा। सेल के बाहर की साइड में पानी होगा तो ऊपर पोलर हेड आ जाएगा, और अंदर छुपते हुए नॉन पोलर टेल्स आ जाएंगे। क्लियर है? फिर यहाँ पे प्रोटीन्स की बात करते हैं। एज एट द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे अपन दो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये डीपली बरीड होते हैं, इन्हें एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन को अपन बोलते हैं जो ऊपर ऐसे पाए जाते हैं, ऊपर ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे ये सपोज पेरिफेरल प्रोटीन है तो ये कैसे स्लाइड कर जाएगा, ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन दो मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे देखो हाथ की तरफ में, दो मेम्ब्रेन के बीच में से ये फंस गए हैं, तो ये कौन से होंगे सर? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ने निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन वाइल पेरिफेरल प्रोटीन को निकालना काफी इजी होगा। यस सर, ये चीजें हो गई आपकी। यहाँ पे मैंने क्या बनाया सर? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे। तो ये ओनली फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इसलिए मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिक बोला जाता है। द सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिक बिकॉज द आउटर, ओनली द आउटर साइड पे प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाएंगे। ओनली ऑन द आउटर साइड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर फाउंड। दैट्स व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड एसिमेट्रिक लेयर। अंदर की तरफ ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, ओनली ऑन द आउटर साइड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स मिलेंगे। ठीक है सर, ओके। यहाँ पे मैंने लाल डॉट से क्या बना है? लाल डॉट से क्या बना है? कोलेस्ट्रॉल बना है। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा क्वांटिटी हार्मफुल होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को। ठीक है सर,
तो ये मोटा मोटा पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अपने को दिया गया सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। डायरेक्ट डेट के साथ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कभी दिया, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मतलब एक फ्लूइड कैसे, यहाँ पे लिपिड फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, लिपिड फ्लूइड की तरह काम कर रहा है। मोज़ेक, मोज़ेक मतलब रैंडमली प्रोटीन्स को फेंका गया है, रैंडमली प्रोटीन्स को फेंका गया है। और मॉडल माने इन्होंने जैसे डीएनए का कैसे मॉडल दिया है, वैसे इन्होंने भी एक मॉडल के फॉर्म में ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग्स। यहाँ पे एक प्रोटीन है, यहाँ पे एक प्रोटीन है, यहाँ पे एक प्रोटीन है। तो सी ऑफ लिपिड्स में प्रोटीन ऐसे रैंडमली अरेंज्ड है, उसको बोलते हैं अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जिसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बार नीट में सवाल बन सकता है, लैटरल मूवमेंट इज शोन बाय लिपिड एंड प्रोटीन। लैटरली ऐसे मूव कर सकते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन का ऐसे लैटरल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लैटरली मूव कर सकते हैं। लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट यानी इधर से इधर आना रेयर केसेस में सिर्फ लिपिड दिखा सकता है, सिर्फ लिपिड का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो सकता है, प्रोटीन्स का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन बना लिया कि लिपिड्स का मूवमेंट हो सकता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, तो करेक्ट मान लेंगे। अगर प्रोटीन्स का लिखा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट तो बिल्कुल गलत मान लेंगे, ठीक है सर। ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव एक्टिव। पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव जो खुद से हो रहा है, सिंपल सी बात है, पैसिव मतलब जो खुद से हो रहा है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब पैसिव। एक चीज डिफ्यूजन कैसे होता है, पढ़ा है तुमने। यहाँ पे सपोज मैंने आयोडीन के क्रिस्टल्स ले लिए, आयोडीन के क्रिस्टल्स ले लिए, यहाँ पे मैंने मेरे हाथ में रखे, तो वो डिफ्यूज आउट कर जाएंगे फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती, तो नॉन पोलर सॉल्यूट्स इजीली हो सकते हैं सर, इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। वाटर का डिफ्यूजन हो सकता है, उसको अपन अलग टर्म दे देते हैं ऑस्मोसिस। वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव जैसे एक्टिव ए से एटीपी, एक्टिव से एटीपी मतलब एक्टिव में लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। मतलब मुझे ये समझा, सपोज मेरी हायर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब मैं गाड़ी लेके ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो ऊपर से नीचे आने के बाद अपन ड्राइविंग करते हो तो एकदम स्लो रेस पे गाड़ी अपॉप नीचे आ जाएगी। लेकिन जब भी मुझे लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना है, मतलब गाड़ी ऊपर चलानी है, अपहिल जाना है मुझे, वैसे भी नीट में सवाल पूछा है अपहिल, ऐसे ऊपर जाना है मुझे, तो गाड़ी में रेस देनी पड़ेगी, गाड़ी में रेस देनी पड़ेगी, तो अपहिल में एनर्जी लगेगी। यस सर, एनर्जी लगेगी। पोलर सल्यूट कैरियर प्रोटीन की तरह, कैरियर प्रोटीन यहाँ पे बीच में एक प्रोटीन फंसता है, कैरियर प्रोटीन जो पोलर सल्यूट्स को ऐसे लेके जाता है, आदान प्रदान में मदद करता है कैरियर प्रोटीन। आयंस, कभी आयंस यहाँ पे पड़े होंगे, तो आयंस का भी इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एनसीईआरटी में एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है सर, 2 सोडियम बाहर भेजता है, 3 पोटेशियम अंदर ले लेता है, मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये था पूरा बेटा तेरा जितना इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लेके आया है किसमें, अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, लिपिड बाइलेयर का जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल बनता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है, बहुत ब्यूटीफुल है, वाह बहुत ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन। ओके सर, भी रिवाइज कर लेते हैं, एक्टिव रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है इस केस में। पहले मैंने क्या बोला सर, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सिर्फ बाहर की परत को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में बाहर होता है सेल वॉल और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, उसके थ्रू एंडोसाइटोसिस यानी चीजों का अंदर आना हो सकता है, एक्सोसाइटोसिस यानी चीजों का बाहर जाना हो सकता है, सिलेक्टिवली परमिएबल ही होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में ये मदद करता है। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है यानी जो चीजों जिनका आदान प्रदान होने देता है वही चीजें ये बाहर या अंदर लेता है। फिर मैंने कहा कि एनसीईआरटी में लाइन दी गई है कि मैमेलियन आरबीसी से सबसे ज्यादा अच्छे से अपन सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सेल ऑर्गेनल्स लैक करते हैं, इसलिए सबसे अच्छा उसका देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा था सर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया सर? सिगर एंड निकोलसन ने दिया, 1972 में दिया। यस सर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि लिपिड बाइलेयर होती है यार। लिपिड बाइलेयर में क्या होता है सर? पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होता है। पोलर वाटर भी पोलर है, पोलर का लविंग नेचर होगा। ऐसे सपोज ये वाटर है तो यहाँ पे पोलर होगा और नीचे यहाँ पे छुपी हुई टेल होगी। यहाँ पे सेल के अंदर गया, सेल के अंदर भी पानी होता है साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे हेड होगा और यहाँ पे अंदर छुपी हुई टेल होगी। वैसे ही उन्होंने सिंपली बताया। फिर यहाँ पे ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन से अपन दो चीजों को डिफाइन करते हैं, दो प्रोटीन्स को। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस यानी ऐसे, ट्रांस यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन फंसा हुआ है, इसको निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये जल्दी नहीं निकलेगा, डीपली बरीड होता है। वाइल ये वाला इजीली, ऊपर वाला पेरिफेरल, ऊपर पेरिफेरी पे प्रोटीन है, इजीली निकल जाएगा। गाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एसिमेट्रिकल कहा जाता है। मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है सर? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर मैंने बताया सर लैटरल मूवमेंट, लिपिड और प्रोटीन्स लैटरल मूवमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन दिखा सकता है सर? सिर्फ लिपिड्स दिखा सकता है, लेकिन वो भी रेयर केस है। प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखा सकता। दो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या सर? पैसिव ट्रांसपोर्ट, डाउनहिल आने में गाड़ी को क्या कर दीजिए, फर्स्ट घेर का छोड़ दीजिए, गाड़ी को एकदम लूजली अपन बिना अपन ने कुछ फोर्स लगाए ही गाड़ी चली जाएगी नीचे, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन पोलर सल्यूट या फिर वाटर का ऑस्मोसिस से, नॉन पोलर सल्यूट्स का डिफ्यूजन से या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है सर? लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, अपहिल चढ़ रहे हैं गाड़ी में, एकदम रेस लगाना पड़ रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। पोलर सल्यूट के साथ कैरियर प्रोटीन का संबंध है। पोलर सल्यूट बाहर वेट कर रहा है, कैरियर प्रोटीन आएगा उसको लेके जाएगा। आयंस पड़े हुए हैं, कैरियर प्रोटीन आएगा आयंस को अंदर लेके जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? सोडियम पोटेशियम पंप। एटीपी प्रदान करता है, सोडियम बाहर फेंकता है, 3 पोटेशियम अंदर, सोडियम बाहर, 3 पोटेशियम अंदर, ऐसे एटीपी जनरेट करता है क्योंकि इसको एटीपी लगता है। तो ये था आज का एकदम रिवीजन सीरीज का 9th लेक्चर। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना ही मत। तब तक के लिए ओके बाय।